तो मनुष्य शरीर पाके भी विषय रस में हम डूबे रहे तो विषय रस तो और शरीरों में भी प्राप्त होगा, परंतु ये शरीर छूट गया तो फिर ये ब्रह्मरस, ये ब्रह्मानंद, ये भगवत रस आपको फिर उपलब्ध होने वाला नहीं है। ऐसा उपदेश दे करके ऋषभ भगवान विरक्त हो गए, परमहंस बन करके पागलों की तरह विचरण करने लगे। लोग इन्हें पागल समझ के इनमें पत्थर तक मारने लगे। तो ये मलमूत्र त्यागते हैं और वहीं सो जाते हैं, पर इनके देह में ही इतनी दिव्यता आ गई थी कि पुरीस सुरभि सौगंधम वायुम तम देशम 10 योजनन तात सुरभिम चकार। इनके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती, बल्कि ऐसी सुगंध निकलती थी कि 40 कोस का वातावरण सुगंधित हो जाता था। तो समस्त सिद्धियां इनके सामने प्रकट हो गई। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व, वसुत्व, 8 सिद्धियां मूर्तिमती होके ऋषभ देव जी से बोली, महाराज हमें भी अपने सानिध्य का सौभाग्य प्रदान करें, हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करें। पर हृदय नाभ्यनंदत, ऋषभ भगवान ने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया, सबको भगा दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज सिद्धियों को पाना तो बड़ा सौभाग्य है। कई सज्जन तो भूत प्रेतों की सिद्धि में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, फिर अणिमादिक सिद्धियां तो अत्यंत दुर्लभ वस्तु हैं। ऋषभ भगवान ने स्वतः प्राप्त सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव जी समाधान करते हैं, परीक्षित उच्च से उच्च कोटि के साधक को भी कभी भी अंतिम श्वास तक अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं समझना चाहिए मैं पूर्ण सिद्ध हो गया, मैं पूर्ण जितेंद्रिय हो गया, अब ये संसार के विषय मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, कोई भी आए जाए ना। न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी ह्यनवस्थिते। मन से मित्रता मत करना, ये कभी भी धोखा दे सकता है। एक बच्चा जैसे माँ की गोद में आने को जब मचलता है तो माँ उसे बढ़िया बढ़िया खिलौने देती है। बच्चा यदि खुनखुने में मस्त तो मैया भी घर के कामों में व्यस्त। समझ जाती है अभी तो खेलने में मन लगा, खेलने दो इसको, तब तक और कुछ काम निपटा लूं। और बच्चा जब सारे खिलौने फेंकने लगता है और रोना बंद नहीं करता, माँ को बार बार पुकारता है, तो माँ समझ जाती है कि अब ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है। तो कितनी भी व्यस्त हो, सब काम छोड़ के पहले बच्चे को संभालती है। यही स्वभाव भगवान का भी है। जहां हम भगवान की ओर अभिमुख हुए तो भगवान को लगता है क्या सचमुच ये मुझे चाह रहा है। इसको देखो, भगवान से सभी मांगते हैं पर भगवान को कोई नहीं मांगता, और भगवान को जिसने मांग लिया उसे तो सब कुछ मिल ही गया। तो भगवान चाहते हैं, या तुम मुझे चाहते हो तो सिर्फ मुझको ही चाहो। माम एकम, दूसरे की जगह नहीं है मेरे है। और यदि संसार में मन लगता है तो पहले संसार से पेट भर लो, फिर मेरे पास आओ। तो कैसे पता चला है कि तुम्हें भगवान चाहिए या संसार? तो जहां भगवान के भजन में लगे कि भगवान पहले संसार के बढ़िया बढ़िया खिलौने दिखाते हैं कि तुम्हारा मन लगता है इनमें कि नहीं, या तुम सचमुच तुम्हारा मन मुझ में लगा है तो इन खिलौने से आप प्रभावित नहीं होंगे। तो भगवान बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे पद का प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े भजनानंदियों को बहुत प्रकार की प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, बड़ी प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। पर संसार की पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में आपका कदाचित मन नहीं लगा तो फिर बड़े बड़े खिलौने देते हैं। ये तो छोटे छोटे खिलौने, बड़े बड़े खिलौने क्या? अणमादिक सिद्धियां। एक सिद्धि हाथ लग जाए तो संसार में प्रसिद्धि हो जाए, तो ये बड़े बड़े खिलौने। और बड़े बड़े महापुरुष महाराज इन खुनखुनों में फंसे ही जाते हैं। कोई बिरला है जो इन सब प्रलोभनों से ऊपर उठ जाए। जो सच्चे दीवाने हैं भगवान के, उनके सामने बड़े बड़े
कितने भी प्रलोभन हो उन्हें तुच्छ लगता है। त्रैलोक्य का सुख भी कोई उन्हें दे करके कहे कि तुम भगवान को छोड़ के 1 मिनट इधर आ जाओ, ये सारी संपदा तुम्हारी है। लव निमिषार्ध, आधे निमिष के लिए भी वो भगवान का चिंतन नहीं त्याग सकते, ब्रह्मांड का सुख त्याग सकते हैं। ये प्रीति है, ये सच्ची प्रीति है। एक महात्मा की बहुत प्रसिद्धि हुई तो लोग तो प्रसिद्धि से प्रभावित और प्रसन्न होते हैं। महात्मा की प्रसिद्धि हुई तो दुखी होके बोले, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। पहले कितना मस्त होके भजन करता था, कोई विक्षेप नहीं था। अब जब देखो तब भीड़ ही लगी रहती है, महाराज जी महाराज जी। अब किसको देखे महाराज जी? तो हमको तो बड़ा बाधा उत्पन्न हो गई इससे। तो ये कौन कह सकता है जिसकी सच्ची लगन उससे लगी हुई, जिसको संसार बिल्कुल भी न पसंद आता हो। नहीं तो जिनका संसार में आकर्षण है वो तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि अरे बड़े बड़े इतने लोगों की तो भीड़ लगी रहती है महाराज मिलने वालों, हमें फुर्सत ही नहीं। बड़े बड़े मंत्री संतरी सब आते हैं, हम किसी से नहीं मिलते। तो इस कहने में भी कहीं ना कहीं आकर्षण है, मान प्रतिष्ठा। क्योंकि कंचन कामिनी कीर्ति के इन बाधकों व्यवधानों से निकल के बाहर जाना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी चले लंका की यात्रा में, सोने का ही पहाड़ मिल गया, सोने का पहाड़। बताओ कौन छोड़ सकता है? नेक भी सोना मिल जाए तो कहेंगे हमारी तो यात्रा सफल हो गई साहब। 1 किलो मिला पूरा, आगे की यात्रा खत्म, अब जाने की जरूरत क्या है? पर सोने का पहाड़ छोड़ करके चल दिए। सुरसा मुंह फाड़ के आ गए। कीर्ति की सुरसा, भाई कोई सोना त्याग दे, रुपया पैसा छोड़ दे तो प्रतिष्ठा तो होती, कीर्ति तो होती। अरे बड़े त्यागी महाराज है। हनुमान जी ने सोने का पर्वत त्यागा तो कीर्ति की सुरसा मुंह फाड़ के खा जाने के लिए आ गए। इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी कैसे निकले? सुरसा ने मुंह फाड़ा, हनुमान जी दोगुने हो गए, और सुरसा दुगनी हो गई, हनुमान जी चौगुने हो गए। मतलब क्या हुआ? कीर्ति आपको प्रभावित करती है, महाराज जी की खूब प्रशंसा होती है तो आपका व्यक्तित्व उससे भी विराट हो जाए। ये कीर्ति, उस कीर्ति पर ध्यान ही ना जाए। प्रशंसा तो होगी, आप भजन करो, तप करो, त्याग करो तो संसार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महिमा बढ़ेगी। पर आप उस महिमा का भी अतिक्रमण कर जाइए, बड़े हो जाइए। पर जब बहुत बड़े होते जाओगे तो जो तो कंपटीशन चल पड़ा, वो इतने योजन के तो वो उतने योजन के, कितने बड़े हो जाएं भाई। कीर्ति तो बढ़ती जा रही है। कीर्ति जब बहुत बढ़ने लग जाए तो बचने का एक ही उपाय है, एकदम छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने वही किया। जब बहुत विशाल हो गया मुख तो एकदम मच्छर जैसे बन करके पेट में घुस के वापस आ गए और प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सोई प्रसन्न हो गई। तो सर्पणी, सर्पों की माँ है, अहिन की माता, जो किसी को नहीं छोड़ती है, परंतु वो भी आज हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। विष बरसाने वाली आज अमृत की बरसात कर रही है। कब? जब छोटे बन गए पवन सुत तब। तो बड़ा बनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर छोटा बनना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन है। तो कीर्ति से वही बच सकता है कि संसार में कितनी भी महिमा बढ़ रही हो, विराट बनता जाए, विराट बनता जाए, पर विराट बनने के बाद छोटा भी बनना आ जाए तो कीर्ति से बच जाएगा। यही उपाय है। तो इन सब साधकों की दृष्टि से ये सब व्यवधान है। किशोरी जी को पाना चाहते थे हनुमान जी, उन्हीं के अन्वेषण में जा रहे थे, तभी ये सब व्यवधान आए। तो भक्ति मार्ग, भक्ति स्वरूपा भगवती हैं, तो भक्ति को पाने में, भक्ति के पथ पर चलने में ये सब व्यवधान आते हैं। कीर्ति है, संपत्ति है, इन व्यवधानों से युक्ति पूर्वक बच करके कोई निकले तब भक्ति स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त हो सकता है, प्राप्ति हो सकती है। तो ऋषभ भगवान ने भी साधकों को यह शिक्षा दी
कि कितनी भी उच्च कोटि की आपकी स्थिति क्यों ना हो जाए, पर इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में न पड़ना, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि सिद्धि से प्रसिद्धि बढ़ने लगती है, प्रसिद्धि में आकर्षण होने से फिर अभिमान बढ़ने लगता है। जहां अभिमान बढ़ा तहां साधक का पतन प्रारंभ हुआ, अहंकार उसको गिराता है।